कि जितनी भी जंगें हुई हिंदुस्तान के साथ वो सब हमने शुरू की हैं। ईस्ट पाकिस्तान के इवेंट को अगर जरा एक तरफ हम छोड़ दें तो बाकी ऑल वॉर्स वर इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान, और उसके अंदर जीरो गेन हुआ जिसके लिए किया टू विन बैक कश्मीर। इंडिया ने हमें तबाह कर देना है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी में इस चीज को डाल दिया और 75 साल उसी में लगे रहे। आज 75 साल बाद आप क्या देखते हैं, इंडिया ने हमें कितना तबाह किया और हमने अपने आप को कितना तबाह किया? मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन है, क्या वाकई आपने पाकिस्तान बनाया था? क्या आपने वाकई ही जस्टिफाई किया द लैंड ऑफ द प्योर्स? क्या आपने लोगों को धोखा नहीं दिया था कि आए आपको ला इलाहा इल्लल्लाह दें, और आपने उनके साथ क्या ज्यादती की है? अब उससे मैं आगे चलना चाहूंगा कि इंडिया के ऊपर जो ब्लेम किया गया है, आपको एक फिक्शन बताई गई है हमेशा, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनाकर सिर्फ पैसे बनाने के लिए। मैं सेकंड करूंगा डॉक्टर इश्तियाक साहब की बात का कि, और इसको सिर्फ मैं डॉक्टर इश्तियाक साहब की बात नहीं करूंगा, आज कोई भी देखने वाला अगर हमें चैलेंज करना चाहता है तो यूट्यूब पे जाए। असगर खान साहब, हु वाज एयर मार्शल ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स, he said in his statement कि every war has been started by Pakistan. राइट। हर जंग आपने शुरू की और हर जंग आपने हारी। This is not the we are talking about here. This is on YouTube. और उसके बाद आपने कश्मीर का एक मुद्दा खड़ा रखा सारी जिंदगी, ताकि आप डिफेंस के बजट को आप निचोड़ सकें, आप इस कौम के खून के साथ अपनी जो है वो भूख मिटाते रहे। लेकिन आज जिस पोजीशन पर आप पहुंचे हैं, $6.7 बिलियन वर्सेस 560 बिलियन इंडिया फॉरेन रिजर्व, 8 to 9 बिलियन अफगानिस्तान फॉरेन रिजर्व। बल्कि जिस धरती में हमारे बुजुर्ग पैदा हुए, मजहब जो मर्जी हो गया उसको हमने खुद तोड़ा। चलो हो गया, हिस्ट्री में इस किस्म के मुल्क बन जाते हैं। और जाते वक्त एक इलेबोरेशन कर दूं, पाकिस्तान तो अंग्रेजों ने बनाया था, ये सोच के कि हम एक, और मैंने कोट किया है लेफ्टिनेंट जनरल फ्रांसिस टकर को, सर फ्रांसिस टकर, ही वाज हेड ऑफ द ईस्टर्न कमांड। उसने कहा कि वी नीड एन इस्लामिक आर्क beginning in Algeria into Arabia Deserta, then into Persia and northern Hindustan, where an Islamic state backed by British science comes into being, और उसको हम सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म को रोकने के लिए तैयार करेंगे। ये ब्रिटिश प्रोजेक्ट था, अमेरिकन नहीं था। अमेरिका की पोजीशन ये थी कि सेकुलर डेमोक्रेटिक मॉडल कांग्रेस पार्टी का है, और ये जो मुस्लिम लीग की है पॉलिसीज, ये डिवाइसिव हैं, ये लोगों को नफरत की बुनियाद पे तैयार कर रहे हैं। तो वो इसके हक में नहीं थे। बरतानिया बना के गया पाकिस्तान को, और मैंने किताब में शो किया कि मोहम्मद अली जिन्ना सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश पॉलिसी का बिल्कुल एक्सटेंडेड हैंड थे। तो ये इस तरह ये मुल्क बना है। ये कहते हैं हमने कुर्बानी दी है अपने लोगों की। इन्होंने 500,000 कम से कम मुसलमान सिर्फ ईस्ट पंजाब में मरवाया है, और बाकी इलाकों में। कुर्बानी तो होती है कि आप वॉलंटरली जाके दें, आप घरों में बैठे हुए हैं और हमले आप पे हो रहे हैं क्योंकि आपने मार्च में यहाँ पे सिखों के गांव एनसर्कल करके उन पे हमले किए। 21 और 22 जून की रात को शालमी में आग लगवा दी, और वहां के हिंदू सिख जो बड़े पीसफुल शरीफ लोग थे उनको वहां पे जला दिया। तो बाद में फिर रिएक्शन उधर से भी हुआ। लेकिन आई मस्ट से कि अगर सारे हिंदुस्तान में ये होता तो 35 मिलियन मुस्लिम उस जमाने में आ जाते जब वेस्ट पाकिस्तान की, जो आज का पाकिस्तान है, पॉपुलेशन सिर्फ 33.9 मिलियन थी। उससे ज्यादा लोग आ जाते तो ये कोलैप्स कर जाता। ये तो महात्मा गांधी की मेहरबानी है, जवाहरलाल नेहरू की विजन है कि क्योंकि उन्होंने कभी कम्युनलिज्म की बुनियाद पे, एंटी मुस्लिम बुनियाद पे आजादी की जंग नहीं थी लड़ी। उन्होंने वहां पे जो हमले कर रहे थे उनको दबाया और रोका। दैट इज वाई इतने मुसलमान हिंदुस्तान में है जितने पाकिस्तान में है। आपने हिंदुस्तान के 1000 साल की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके टुकड़े खुद आपने किए। मैंने कोट किया है कि 30 मार्च 1939 को कानपुर के मुसलमानों ने कहा कायदे आजम को कि सर ये 1940 का जो रेजोल्यूशन है जहां पाकिस्तान बना रहे हैं,
वहां तो पहले ही पाकिस्तान है, जितने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है वो सारी मुसलमान चीफ मिनिस्टर हैं, हमारा क्या बनेगा? एंड आई हैव कोटेड जिना सिंह कि आई विल हैव 2 करोड़, एक्चुअली 3 करोड़ कहना चाहिए था, 2 करोड़ मुस्लिम्स ऑफ द हिंदू majority provinces experience martyrdom and get smashed. These are verbatim words I'm quoting. तो मुसलमानों का इन्होंने कहाँ ख्याल किया है? और इसी अपना 47 के अंदर अगर 1.5 मिलियन लोग मारे गए हैं तो महल मेजॉरिटी शायद मुसलमानों की है, लेकिन हाफ हाफ होगी, और हमने हिंदू और सिख भी गाजर मूली की तरफ अपनी तरफ मारे, वरना उनकी 21% पॉपुलेशन होती अकॉर्डिंग टू द 3 जून पार्टीशन प्लान। हमने एक नहीं बचने दिया, सिर्फ सिंध के अंदर 1.6% रहा। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारी स्टेट की हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन मुल्क मैं कहता हूं बन जाते हैं। इजराइल नहीं बना इस तरह ही, लेकिन उन्होंने अपने पेट्रियटिज्म बना के अपने मुल्क को एजुकेट करके दे आर ट्राइंग नाउ के अरबों के साथ दोस्ती हो जाए, उनकी बड़ी एफर्ट है। हाँ जी, हमारी एफर्ट यही है कि इंडिया को हमने कन्फ्रंट करना है यार, कोई अकल भी कहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। टीटीपी है वो आपके अंदर घुस के मारने को तैयार है, उन्होंने सीज फायर कर दिया है। दूसरी तरफ से आपके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की आवाजें आ रही हैं कि वी कैन टेक इट एनी मिनट। तीसरी बात आपको मैंने इकॉनमी आपके सामने रख दी है कि गूगल तक आपके कंट्री में जाने के बंद होने के खड़ा हो चुका हुआ, और उसमें इन सर्कमस्टांसेस में कोई भी अदारा, मैं खुद ये ख्वाहिश करूंगा कि मुझे कोई बताए ये कि फलान लीडर जो है, हमेशा जब कौमों के ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो लीडर उनको निकाल के लाते हैं उन हालात से बाहर। लेकिन इस वक्त मुझे बताया जाए क्या आपको पाकिस्तान में वो लीडर पैदा हुआ है, हो चुका है, होगा, जो इस इंतशार में से निकालने की सलाहियत रखता हो? कोई इंस्टीट्यूशन मुझे आप बताएं आप कि फलां इंस्टीट्यूशन still exist in Pakistan which has capacity or ability to take you out of this crisis. मेरा जवाब इस पे नेगेटिव है। मैंने भी खुद पढ़ा है, लेकिन मैं मजीद I'm still a student of history and a political science। मैं सुनना चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है बल्कि कि मुझे भी को पाकिस्तान से उम्मीद की कोई तसल्ली दी जाए, वरना इस वक्त मायूसी, बल्कि मेरा मजहब कहता है मायूसी गुनाह है। लेकिन ना सिर्फ मैं मायूस हूं, इस वक्त कई लोग जो हैं, जो सेंस रखते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटिकल, जो पाकिस्तान को कहीं मादरे मिलत, पाकिस्तान इज माय मदरलैंड। इट हर्ट्स टू नो कि किस तरीके से निचोड़ा और उसको भंबोड़ा जा रहा है। ये वाकई ये साजिद ताड़र साहब ने जो बताया है कि लूट मार का रिवाज पहले दिन से था, तो जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ की सारी हिंदू प्रॉपर्टीज, सिख प्रॉपर्टीज को ये जो आके वेल कनेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने इन पे कब्जा किया। शोरश कश्मीरी का एक बड़ा मशहूर बयान है कि लाहौर 2 दफा लूटा गया था, एक महमूद गजनी के दौर में और एक जनरल बर्की के दौर में। जनरल बर्की वो इनके बुजुर्ग हैं, अपना सारी जो है ये अपना जमान पार्क, ये सारी हिंदू प्रॉपर्टी थी। इस तरह इन लोगों ने आके तो पाकिस्तान को लूट मार की एक वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते गए हैं। देखें, मेरी सोच के मुताबिक वी आर स्टिल बेस्ड ऑन द मनसबदारी सिस्टम जो एम्परर अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। मनसबदारी सिस्टम में यह था कि आप एक मनसब के हेड हैं और जंग के वक्त आपको इतने सोल्जर्स प्रोवाइड करने हैं, लेकिन कभी भी आपसे मनसब जो है वो छीन लिया जा सकता है इफ द एम्परर इज नॉट हैप्पी। तो जैसे जैसे मुगलों की सियासत हुई और एम्परर बदले तो मनसब भी बदल गए, इसलिए जिसके पास मनसब आया उसने मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन की, क्योंकि अगले दिन का पता नहीं था कि क्या बनेगा। तो पाकिस्तान की रूलिंग क्लास ने पाकिस्तान के अवाम के हकूक का कभी ख्याल नहीं किया और इसको एक लूट मार की अपॉर्चुनिटी समझ के इसको पूरा एक्सप्लॉइट किया है, हमारे नेशनल वेल्थ को, हमारी नेशनल ट्रेजरी को। अब देखें ना, इमरान खान साहब, मैंने तो शुरू में उन्हें सपोर्ट किया था कि यार ये बाहर से आ रहे हैं, मिस्टर क्लीन है और पेट्रियाटिक आदमी नजर आते हैं, लेकिन वो घड़ी वाली बात सुन के तो मैं भी चुप हो गया हूँ यार। अब कि आपने तोसा खाना से वो करके 2 करोड़ जो है अपनी जेब में डाल लिया, उधर
नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन पे सियासी तनकीद हो सकती है, लेकिन मॉरली ही इज अ गुड मैन। उन्होंने सारे पैसे जो भी आते हैं वो औरतों और बच्चियों की एजुकेशन में वो दे देते हैं। तो यार आज की भी कंपैरिजन अगर इंडिया से आप करें, और इतनी ज्यादा उनकी जो वो दुनिया के अंदर उनकी फॉरेन पॉलिसी की इज्जत की जा रही है, उनके आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल आप देखें आगे बढ़ रहा है डिस्पाइट 10 टाइम्स मोर प्रॉब्लम्स विच इंडिया फेस्ड, क्योंकि दे वर पेट्रियोटिक पीपल और उन्होंने वाकई अपने मुल्क को आजाद करने के बाद अवाम के इंटरेस्ट सोच के आगे बढ़े हैं।